आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के नए दिन में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस साल हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए हम लोग ने एक क्रिसमस गिफ्ट रखा है कि जो 2021 का कैलेंडर है वो हम एज अ क्रिसमस गिफ्ट हर एक को देना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी वो कैलेंडर मिले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं केवल उन्हीं के लिए ये कैलेंडर फ्री है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये फ्री गिफ्ट मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ साथ जो आपका एड्रेस है वो आप हमें मेल कर सकते हैं ताकि हम आपके घरों तक उस कैलेंडर को पहुंचा सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Psalms 9:1-2 I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में वचनकार हमको ये बताता है कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ तेरी हर एक उपकार के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में किए। हर दिन शायद हम लोग कभी कभार अपने बिजी शेड्यूल में ये परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो केवल और केवल उस परमेश्वर की योग्यता उसकी सामर्थ्य के द्वारा है। तो हम इस चीज़ को ना भूलें और हर एक चीज़ में हम खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें ये सब चीज़ें दी। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के वचन से। इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ इस डिवोशन पर बना रहे। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं हम उन सब के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को हम अपने जीवन में देख पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके हृदय से आभारी हैं कि दिन आपने हमें दिया। आज की सुबह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। हम चाहते प्रभु
आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही। आज की सुबह प्रभु हमें अपने हाथों में लिए डिवोशन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, मेरे शब्द नहीं परंतु आपके शब्दों से मुझे अपनी निकटता में ले, अपने प्रेम का एहसास दे। एक एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो सके और ये डिवोशन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। इस बड़े पूरे समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपकी आशीष। हमारे देश को अपने हाथों में ले, इस कोरोना के महामारी से बचाएं प्रभु। जब आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम प्रभु के वचन में और मजबूत होते जाएं और प्रभु की महिमा करें। एक वचन जो मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उस वचन पर मनन करेंगे। उत्तर देना। परमेश्वर का ये जीवित वचन हमें उत्तर देना सिखाता है, हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है ताकि हम दूसरों को सही उत्तर दे सके। पहला पत्रस का 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उनको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। परमेश्वर का भय और दीनता के साथ यदि अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारा प्रभु हमें उत्तम आशीष से तो भरता ही है, लेकिन आपको उत्तर देने के लिए वो तैयार भी करता है ताकि आप दूसरों को उत्तर देने के लिए तैयार। जो कोई आपसे आपके बारे में पूछता है तो आप उसको उत्तर दे सके। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित व सलोने हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये उत्तर देना कैसे आता है? जिस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, परमेश्वर की आत्मा उसको दी जाएगी। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो दूसरों को वो उत्तर दे पाएगा जो परमेश्वर के वचन में है। और यही हमें परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, तुम्हारा वचन सदैव कैसा अनुग्रह रहित हो, अनुग्रह के अनुसार हो, अनुग्रह सहित हो, सलोना हो, लोगों के मन को भाने वाला हो सके कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस बात को लेकर आएगा कि आप दूसरों को उत्तर दे सके। लूका उसका 21 अध्याय और उसके 14 पद को यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि विरोधी तुम्हारा खंडन ना कर सकेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का ये जीवित वचन जिसको आपने अपने हृदय में लिया है, यदि इस वचन को आप अपने हृदय में लेते हैं तो परमेश्वर आपको तैयार करता है कि हर एक को सही उत्तर दे सके, जिससे कोई आपका खंडन ना कर सके, कोई आपके विरोध में खड़ा ना हो सके। इसलिए पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, इन्हें शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोक लग गया है। कई बार हम एक दूसरे के तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, परंतु हमें वही उत्तर देना है जो सही है, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उस उत्तर को हमें देना है। मत्तीयुस का 10 अध्याय 20 पद में लिखा, बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, उत्तर देने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। किसी को जवाब देना है तो परमेश्वर के भय में, दीनता के साथ, सलोना हो, कोमल हो,
ऐसा उत्तर दें ताकि जो लोग आपके पास आए हैं वो उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मत्ती उसका 12 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है कि यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, यीशु ने उनके मन की बात को जानकर कहा। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा में बताता है और हम जान सकते हैं, हमारे मन की बात को जान सकते हैं, हमारे मन में क्या है। मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 34 पद सही उत्तर का अर्थ है, हम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। हम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना चाह रहा है ताकि आप परमेश्वर के लिए स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सको। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीरे हो। हम बोलने में तेज होते हैं और सुनने में कम होते हैं। परमेश्वर ने हमें एक मुंह दिया है, इस मुंह से कम बोलना चाहिए और लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, इसलिए हमें सुनना अधिक चाहिए। आज लोग सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। एक शब्द आपने बोला तो दूसरे लोग उसको तैयार होकर कई शब्द आपको बता देंगे। तीतुस उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, 1-2 बार समझा कर छोड़ दे। विश्वासियों को 1-2 बार समझा के छोड़ दे। अपनी तरफ से आपने कोशिश करी, फिर उनको छोड़ दे, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे, परमेश्वर उनको समझाएगा। मत्ती उसका 5 अध्याय 37 पद में लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हमारे मुंह से जो निकलता है हम उसको पूरा करें। हम कई बार वादा कर लेते हैं, हम कई बार लोगों को वादा दे देते हैं, फिर भी हम उस वादे को पूरा नहीं करते। परमेश्वर ऐसों को पसंद नहीं करता। आपके मुख से जो निकला है आप उसको पूरा करें। आपके मुख से जो हुआ है उसको आप पूरा करें। मत्ती उसका 10 अध्याय 16 पद में लिखा है, सांप की नाई चतुर व कबूतर की नाई भोले बनना है। सांप की माने चतुर और कबूतर की नाई भोले बनना है। ये परमेश्वर हमें कहता है, चतुराई हमारे अंदर होनी चाहिए पर वो हो जो सीधाई हो। कबूतर बहुत सबसे सीधा पक्षी होता है, उस रूप में हमारी उपमा दी। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जो मुंह की चौकसी करता है वह प्राण को बचा लेता है। अपने मुंह की चौकसी करना है। जो मुंह को की चौकसी करता अपने प्राण को बचा लेता है। नीति वचन 12 उसका 23 पद में लिखा है, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है। जो कुछ आपके पास है उसको बताना तो सही है, लेकिन सही समय पर बताना है, उसको सही समय पर आपको देना है। नीति वचन उसका 15 अध्याय 28 पद में लिखा है, धर्मी मन से सोचता है कि क्या उत्तर दूं। जो परमेश्वर के साथ रहता है वो बहुत सोच समझकर उत्तर देता है और आपको उत्तर देना आना चाहिए कि हमें कैसे उत्तर देना है। नीति वचन 20 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य की वाणी अनमोल होती है। बुद्धिमान मनुष्य की वाणी अनमोल होती है। हमारे मुंह से वो शब्द निकले जो लोगों के मन को मोह ले। मेरे प्रिय भाइयों बहन, आज की सुबह प्रभु हमें इस बात के लिए बताता है कि हमारे मुख से वो शब्द निकले ताकि हम सही उत्तर लोगों को दे सके। हमें उत्तर देना आना चाहिए, हमें इस कला को सीखना चाहिए, हमें प्रभु के वचन से इसको सीखना चाहिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ को लेना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन जो है हमें बोलने के लिए बुद्धि देता है। वो हमें बुद्धि देगा, आत्मा देगा, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष में बन जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर, आपसे लेकर निरंतर बना रहे, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाए और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में सेफ हैं। उसी के साथ साथ परमेश्वर आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। और अपने प्रार्थना निवेदन देने ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजिए और उसी के साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।